कोई भी कर्म बिना विचारे नहीं करना चाहिए। पहले सभी प्रकार से विचार करना चाहिए, मनोमंथन करना चाहिए, उसके बाद ही जवाब देना चाहिए। तो आज देखिए पुजारी जी ने जितनी उत्सुकता के साथ भोले बाबा की जीत के लिए कह दिया, लेकिन जब मैया जीत गई तो मैया को बड़ा क्रोध आया कि तुमने झूठ बोला है। और आप जानते हैं ना कि सच और झूठ जो होता है, अगर जो कोई झूठ बोलता है तो ये समझ लेना कि उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। आप जानते हैं ना, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। क्योंकि अगर हमसे पूजा पाठ ना बने तो कम से कम हम सत्य का पालन करें, क्योंकि सत्य में ही सत्यदेव का वास है। शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वह भगवान भोलेनाथ का ही सत्य स्वरूप है। आज देखिए झूठ के कारण मैया जो क्रोधित हो जाती है और वह कुपित होकर पुजारी जी से कहती है कि पुजारी जी तुम्हें कोढ़ हो जाए, तुमने झूठ बोला है। अब तो पुजारी जी बड़े दुखी हो जाते हैं और दुखी मन से वह उसी मंदिर में पूजन पाठ करते रहते हैं। अब भोलेनाथ और मैया पार्वती जो थे वह उस मंदिर से चले जाते हैं और धीरे धीरे जब पुजारी जी को कोढ़ हो गया, अब उसी समय अनायास ही एक दिन कुछ अप्सराएगण जो थी ना, पुनः उसी मंदिर में सेवा करने के लिए, पूजन करने के लिए जो उस मंदिर में आई, तो पुजारी जी को कोढ़ देखकर बड़ा दुखी हुई। और जब सारी कथा अप्सराओं ने पुजारी जी से पूछी तो पुजारी जी से कहा कि तुम देखो, चिंता मत करना, वह भगवान भोलेनाथ जो है ना तुम्हारे पाप ताप संताप को दूर कर देंगे। वो बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, दीनों पर दया करने वाले मेरे दीन दयाल भगवान भोलेनाथ हैं। जब ऐसा वह अप्सराएं कहने लगी तो पुजारी जी को जब थोड़ा सा धीर बंधा। अब पुजारी जी से वह अप्सराएं कहती है कि बोले देखो पुजारी जी, तुम जो है ना भगवान भोलेनाथ का पाप ताप संताप को दूर करने वाला, सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला, भक्ति को देने वाला, वैराग्य को देने वाला, मोक्ष को देने वाला और मनवांछित फल को देने वाला तुम भगवान भोलेनाथ का 16 सोमवार का उत्तम व्रत करो। और जैसे ही 16 सोमवार का व्रत करोगे ना, और जब 17वां सोमवार आए तो जब उद्यापन करना और देखना भगवान भोलेनाथ जो है तुम्हारे वह पाप को, जो तुमसे अपराध हो गया उसे क्षमा कर देंगे और तुम्हारी काया जो है निर्मल हो जाएगी, तुम्हारा मन भी निर्मल हो जाएगा। लेकिन जब हम पूजन करें, व्रत करें, भगवान की आराधना